जी हाँ, राहु राहु वाकई में बुरा ग्रह है। राहु जब बुरा हो जाता है तो आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपको रोड पे ले आ सकता है, आपको राहु इतने बुरे दिन दिखा सकता है कि आपके अपने ही आपकी साथ को छोड़ दे। राहु बुरा हुआ तो आपके जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी, जो कमाया है वो भी गायब हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो राहु को हल्के में मत लीजिए, राहु को कमजोर ग्रह मत समझिए। राहु ही है जो सूर्य तक को ग्रहण लगा सकता है। अगर राहु अच्छा हुआ तो आबाद भी हो सकते हैं। यही सब कुछ अगर संपूर्ण तरीके से जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको आपकी कुंडली देखना नहीं आता है तो भी आप जान जाएंगे कि आपका राहु आपको अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बुरे फल दे रहा है। राहु को ज्योतिष में सबसे खतरनाक ग्रह बोला गया है, यानी डेंजरस। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। शनि जैसा होगा वैसा ही राहु होगा। शनि दुख का, परेशानियों का, चिंताओं का, दुर्घटनाओं का, हानि का, लॉसेस का ग्रह है। और राहु भी इसी चीज को करता है, और शनि से तेज स्पीड में करता है। शनि अगर 1 रुपए का नुकसान कराएगा तो राहु 10 रुपए का नुकसान कराएगा, अगर बुरा हुआ तो। लेकिन हर बार राहु बुरा नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में रखिए। अचानक से जब आपको प्रमोशन मिलता है, अचानक से आपकी लॉटरी लग जाती है, अचानक से कोई बड़ा पद मिल जाता है, अचानक से आप कोई खेल में जीत हासिल कर लेते हैं, अचानक से जब आप राजनेता बन जाते हैं, अचानक से शेयर मार्केट में आप छा जाएं, अचानक से आपको गाड़ी मिल जाए, तो ये सब भी अचानक से जो कुछ होता है ना, राहु ही देता है। और इसका उल्टा भी है, राहु अचानक से सब कुछ छीन भी लेता है। राहु अगर आपको गाड़ी दे सकता है ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कराकर आपका जीवन भी ले सकता है। तो राहु को हल्के में मत लीजिएगा। राहु चाहे तो व्यक्ति को रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बना सकता है, यानी कि करोड़ों की जनता आपको जान सकती है 1 मिनट में या कुछ मिनटों में। अगर राहु अच्छा है तो आपने एक वीडियो डाली, आपने एक रील डाली और आप हिट हो गए, वायरल हो गए, करोड़ों और लाखों व्यूज आ गए। राहु अच्छा है तो सड़क छाप आदमी को, जो सड़क पर एक स्टॉल लगा के बैठा है या बैठी है, अगर राहु अच्छा है तो उस इंसान का जो स्टॉल है ना, उसी स्टॉल से उसको दुनिया की हर सफलता दिला सकता है। तो राहु सड़क से उठाकर राजा बना सकता है। तो राहु बुरा है, लेकिन हर बार बुरा नहीं है। राहु की वजह से ही सब कुछ अच्छा भी होता है और राहु की वजह से सब कुछ बुरा भी होता है। जिसका राहु अच्छा होगा उसको उतना ही धन दौलत मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देगा, या पॉलिटिक्स के माध्यम से, या साइंस के माध्यम से आपको मिलेगी। आप कोई खोज करेंगे, जिसका राहु बढ़िया होगा वो ऐसा काम करेगा कि दुनिया उसे याद रखेगी, और जिसका राहु बुरा होगा उसे भी दुनिया याद रखती है। अब जैसे कोई फूलन देवी थी, स्वर्गवासी फूलन देवी, वो डाकू थी, उन्होंने कितने लोगों का, जो भी उनकी कहानी आपने सुनी, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें याद रखती है। अब ऐसे कोई बढ़िया नेता भी हो सकते हैं, जैसे गांधी हैं, उनको दुनिया याद रखती है, जवाहरलाल नेहरू है, दुनिया याद रखती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्हें दुनिया याद रखती है। तो अच्छे और बुरे दोनों फील्ड में राहु महारत कराता है। राहु बंदूक भी दिलवाता है, और राहु आपको राजनीति में, सोशल मीडिया में सफलता भी दिलाता है। राहु बुरा है या अच्छा है, ये मैं आपको आज बता दूंगा आपके अगले 4 महीनों में। राहु पैदा जब हुआ था ना, तो राहु जब पैदा हुआ था तो राक्षस था, लेकिन अमृत पीकर राहु देवता बन गया। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, राक्षसी गुण भी हैं और देवता वाले गुण भी हैं। तो राहु जो है वो प्यास है, और प्यास आदमी की कभी नहीं बुझती। हमेशा आदमी पानी पीकर फिर उसको 2 घंटे बाद प्यास लग जाती है। राहु जो है जीवन में जो चीज़ें बनी हैं आपके, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, इस सब की प्यास को जगाता है। राहु अगर किसी का लग्न में हो, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये कुंडली देखिए जहाँ पर ये लग्न बना हुआ है, लग्न यानी पहला घर। अगर यहाँ पर राहु किसी का भी है तो इंसान की
प्रसिद्धि की प्यास बढ़ेगी कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे सब लोग जाने, मुझे दुनिया जाने। और पहले घर का जो राहु होता है, अगर उसको शुभ बना लिया जाए तो राहु जो है ना, वो हमें प्रसिद्धि देता है, दुनिया उसको जानती है। अगर लगन का राहु अच्छा होगा तो आप फेमस पर्सनालिटी बनेंगे, नेता बनेंगे, राजनेता बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, अपने ही क्षेत्र में वो कोई कमाल कर देंगे। राहु माया है, राहु जो है वो काल संतोष को भी दिखाता है, बनाता है। राहु जो है वो वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का होता है। राहु जो नीच होता है वृश्चिक और धनु राशि में, स्वराशि में जो हो राहु, तो कौन सी राशि है? कन्या और कुंभ। राहु को जो घर पसंद है, राहु को पसंद है पहला घर, राहु को पसंद है 5वां, 9वां, 10वां, 11वां घर में बैठा हुआ राहु राजयोग तक आपको दे सकता है। तो राहु बुरा नहीं है, राहु को आप सही से समझते नहीं हैं, इसलिए आपको बुरे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, राहु एक ऐसा सांप है जो गले में पड़ जाए तो भगवान शंकर के भी गले में सांप है, भगवान विष्णु भी सांप पर ही अपना आसन जमा के बैठे हैं। तो सांप यानी कि पैसा, राहु यानी कि पैसा, या राहु यानी कि सफलता। लेकिन अगर सांप को ठीक से पकड़ना नहीं आया तो फिर सांप का जहर आपकी ज़िंदगी में घुल जाएगा। फर्स्ट हाउस का राहु प्रसिद्धि देता है, बहुत पैसा देता है। लेकिन अगर यही राहु किसी के 8वें घर में नीच राशि में बैठ जाए तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही धनहानि होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। 12वें घर में बैठ जाए तो पैसा ले लेगा, चैन ले लेगा, रातों की नींद हराम कर देगा। बुरा राहु अगर आपकी कुंडली, मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, तो भी आप कैसे समझेंगे कि आपका राहु बुरा? और कुछ 2-4 निशानी बता देता हूँ। राहु जब बुरा होता है तो आपके घर में लाल चींटियाँ आने लगती है। राहु जब बुरा होगा तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होने लगेंगे, खासकर घड़ी, मोबाइल चार्जर या जो भी सेल या बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें खराब हो रही हैं बार बार, तो समझ लीजिए राहु बुरा है। बार बार मोबाइल टूट रहा है, बार बार मोबाइल ख़राब हो रहा है, घड़ी ख़राब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, मैकेनिक आ रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। घर की छत गिर जाए या चूने लगे या बीच बीच में पपड़ियाँ गिरने लगें, बीच बीच में छतों के जत्थे गिरने लगें, या बनता हुआ घर अचानक से रुक जाए, या व्यापार में अचानक से हानि हो जाए, या प्यार में या किसी व्यापार में धोखा मिले, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 4 महीनों में आपकी राशि में गोचर में बैठा हुआ राहु आपको क्या फल देगा। ये अब आप अपनी राशि के अनुसार समझिए और जानिए, और उपाय भी जानिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। सिंह राशि यानी सूर्य और राहु दोनों दुश्मन। तो राहु सिंह राशि वालों के लिए अगले 4 महीनों में 120 दिन में 8वें भाव में बैठेगा और पूरे 2024 में 8वें घर में ही रहेगा। तो हम बात भी इन 4 महीनों की कर रहे हैं। 8वां घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, दुर्घटना का भी है और छुपे हुए रहस्यों का भी। 8वें घर का राहु अगर खराब हो तो जो आपका पैसा है ना, वो धुआं बन के उड़ जाता है, यानी पैसा गायब हो जाएगा, कमाया हुआ पता भी नहीं चलेगा। पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं होता, बस अंधाधुंध पैसा खर्च होता है। इंसान अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करने लगता है, जो बचाना है वो भी खर्च कर देता है। यहाँ का राहु जुए में इंसान को फंसा देता है, गैम्बलिंग करने लगता है, कैसीनो में जाकर जुआ खेलेगा या और छोटे बड़े लेवल पे जुआ खेलेगा। और अपनी बुरी आदतें, कोई जुआ भी एक बुरी आदत हो सकता है, दारू पीने लगे, शराब पीने लगे, कुछ और नशा वशा करने लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बिगड़ने के लिए आजकल दुनिया में। कुछ में से कोई भी एक चीज़ अपना ले जिसकी वजह से वो पैसों की हानि करे। अशुभ राहु हुआ तो ये 4 महीने आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। कई मामलों में आप लोग अपराध भी कर बैठ सकते हैं। भाई जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, अपनी जेब में है नहीं तो दूसरे की जेब काटेंगे, घर की चीज़ें बेच दें। कोई बुरी लत लग गई है, उसको नहीं है तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए आप चोरी वोरी कर लें और जेल चले जाएं, पुलिस के डंडे खाएं, ऐसा भी संभव है। विश्वासघात की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी, आप दोस्तों को खो सकते हैं, यानी दोस्तों के साथ, अपनों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको धोखा दे सकते हैं। आप जीवन के प्रति गंभीर नहीं होंगे, आप सीरियस नहीं होंगे। अशुभ राहु हुआ
अगर आपकी जन्म कुंडली में, तो पैसा जो है वो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, अस्पताल, बीच बचाव में आपका खर्च हो जाएगा, या फालतू के खर्चे या शोबाजी में खर्च हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में उथल पुथल, अप एंड डाउन्स बहुत होंगे, सेहत खराब होगी। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं तो लाभ मिल सकता है। ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, या अन्य कोई और शोध का काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो एक बार को आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके रिश्तेदारों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। आठवां घर रहस्य का है, ये खजाने का घर है, तो इस घर में राहु को अगर आपने बढ़िया रखा तो आपको गड़ा हुआ धन, लॉटरी से लाभ, अचानक से मिलने वाला धन, अचानक से प्रमोशन, अचानक से ज्योतिष या अध्यात्म की जानकारी या वास्तु की जानकारी में रुझान हो सकता है, या धर्म संबंधी कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, मंदिर वगैरह भी जा सकते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति जाग सकती है। गड़ा हुआ धन, अचानक से मिलने वाला धन मिल सकता है, और इस माध्यम से आप अमीर बन सकते हैं। गुप्त विद्या का ज्ञान हो सकता है, धर्म से जुड़े हुए कई रहस्य आप जानने के इच्छुक हो सकते हैं, जिज्ञासु हो सकते हैं। शुभ राहु हुआ तो पैसा देगा। अगर आप ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें कि 8वें घर का राहु अगर शुभ हुआ तो आपसे शोध कराकर, जांच पड़ताल कराकर आपको पैसा देने वाला है। 8वें घर का राहु शुभ है तो वैज्ञानिक बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है। ध्यान रखिएगा, बुरी आदतों से बचना है। अगर आप कच्ची छत वाले घर में रहते हैं जिसमें टीन वीन पड़ी रहती है, या जिसमें आरसीसी वाली छत नहीं है, जो लोग भी ऐसी छतों में रह रहे हैं उनको 4 महीनों में दिक्कत हो सकती है। चांदी का एक टुकड़ा, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा 1 बाई 1 का, जिसके कोने शार्प होने चाहिए, चारों कोने शार्प नुकीले, वो आप गले में पहन सकते हैं। राहु को यहाँ पर आपको बढ़िया रखना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। 8वें घर का राहु दुर्घटनाओं में पैसे को खर्च करा सकता है। वाहन ठीक से चलाए, जुबान ठीक से चलाए। वैवाहिक जीवन को भी यहाँ पर राहु आपके डिस्टर्ब कर सकता है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में तनाव, नए रिश्ते जुड़ने में देरी संभव है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, और जीवन की जो गाड़ी है उसे संभल कर चलाएं, क्योंकि यहाँ पर हानि दिख रही है, नुकसान दिख रहा है। और ये जो उपाय मैंने आपको बताया, कच्ची छत वाले घर में ना रहें, और चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा जिसके कोने शार्प हो अपने गले में पहन लें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बिगड़ी हुई है तो मैं आपसे कहूँगा आपकी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके। राधे राधे।